अस्पतालों और अदालतों के पास नहीं होना, ऐसे पूरे परामर्श हैं। और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो परामर्श के लिए बैठक हो और तब नई शराब नीति आवे। और मैं विश्वास नहीं, कोई अल्टीमेटम की जरूरत नहीं। हमारे घर की बात है, हम रोज़ बात करते हैं फ़ोन पे। मेरे भाई हैं जो मुख्यमंत्री हैं, मेरे भाई हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हम एक मत हैं, तो इसमें अल्टीमेटम की जरूरत कहाँ पड़ती है। दीदी आपने कहा जान को खतरा है, किससे जान को खतरा किसको? था? बात एक सामने आई थी कि आपका वर्षन है कि जान को खतरा है। मैंने तो नहीं, आप उसी से पूछो जिसने कहा होगा, मैंने तो नहीं कहा। मैंने ये जान का खतरा टाइप का डायलॉग में बोलती नहीं हूँ जी। तो इसलिए ये जिसने कहा होगा आप उसी से पूछो कि उसने ऐसा क्यों कहा, या उसका रिकॉर्ड दिखाओ, मुझे वीडियो दिखाओ या वो मेरा ट्वीट दिखाओ। वीडियो या ट्वीट का खंडन नहीं कर सकते, लेकिन जो वीडियो या ट्वीट में नहीं, उसमें कोई भी तोड़ मरोड़ हो सकता है। मतलब आपके कथनों को तोड़ मोड़ के पेश किया मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं कुछ भी नहीं, इस विषय पे बोलना ही नहीं है मुझे। मैंने जो कहा है मुझे याद, मैं समझ गई हूँ कहाँ से डिस्टॉर्शन हुआ। मैंने कहा कि इस देश में शराब माफिया, खनन माफिया और पावर जनरेशन माफिया, ये तो ऐसे दैत्य हैं, महादैत्य, जो देश को निगल जाने को आतुर हैं। लेकिन मोदी जी इन स्थितियों को समझते हैं, और ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं बिल्कुल। ये बोली, अब इसमें अंतर आ गया ना, जान आप लोगों ने जोड़ दिया बीच में। लेकिन पूरी दुनिया का काम इसी से चलता है, इसलिए इसको भी स्वीकार करना पड़ता है, और मैं बहुत खुशी से इसको मनाती हूँ। मैं आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, मीडिया के बंधुओं को। आप सब खुशहाल रहें, भगवान आपका कल्याण करें, और आपके माध्यम से सबको। कल नए वर्ष की शुरुआत में मैं महापुरुष जूनदेव जी के कार्यक्रम में गई, और मैं इसलिए गई क्योंकि वो नशा, दुर्व्यसन, शराब, दहेज, फिजूल खर्ची, शादी की, ये सब रोकते हैं। हनुमान जी को मानते हैं, बाकी देवी देवताओं को नहीं मानते। लेकिन मेरी उनसे एक बात पर सहमति है, और उन्हें एक ऐसी साइलेंट क्रांति खड़ी की है, शांति से क्रांति खड़ी करना। ये कल मैंने उनका एक दृश्य देखा, हजारों लोग मौजूद थे, और किस तरह से दुर्व्यसनों से वो मुक्त हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। रात में मैं भारत भारती में रुकी थी, वहाँ एक बहुत सुंदर गौशाला चल रही है। यहाँ त्रिवेणी गौशाला भी एक चल रही है, बहुत सुंदर गौशाला चल रही है। तो आज से अब मैं शुरू करने वाली हूँ नई बात, नया मतलब मेरी तरफ से, वो ये है कि शराब नहीं, देसी गाय का दूध पियो। नहीं छूटती है ये, और इसलिए मैं फिर से इसी का आह्वान करूँगी कि शराब बंद करो, देसी गाय का दूध पियो, मधुशालाएं बंद करो, और आत्मनिर्भर गौशालाएं प्रारंभ करो। जी बताइए। सरकार, जैसे लोग पहले छिपे रूप से पीते थे, अब सरकार घरों के लिए भी लाइसेंस दे रही है शराब पार्टी के लिए। अब उस लाइसेंस की सफाई आप मुख्यमंत्री जी से मांगिए, क्योंकि 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ, हम बीडी शर्मा जी और शिवराज जी इससे सहमत हैं कि जो पिछले साल नीति घोषित हुई थी उसमें खामियां थीं, और मैं कहूँगी कि ये शिवराज जी का बड़प्पन है कि उन्हें खुलेआम उसको कहा कि हमारी नीति में खामियां थी, और अब हम इनको दुरुस्त करेंगे। आपने खुद सुना होगा, लाइव टेलीकास्ट हुआ था उसका, और उनने मेरे और बाबा रामदेव जी के सभी बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई। फिर ये तय हुआ कि बीडी शर्मा जी संगठन की तरफ से, शिवराज जी सरकार की तरफ से, और मैं जनमानस की तरफ से परामर्श के लिए हम लोग बैठेंगे, और फिर नई शराब नीति आएगी जिसमें नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली होगी, जो कंट्रोल्ड होगी, और उसमें ये जो खामियां हैं वो नहीं होंगी। खामियां हैं, एक तो हाथों में बिठा के पिलाना, खामी है धर्म स्थान, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई किसी के भी हों, उसके पास नहीं होना, आधा किलोमीटर की दूरी पे होना। शिक्षालयों से आधा किलोमीटर की दूरी पे होते हुए भी 5 बजे के बाद खुले वहाँ के। ये पता नहीं कैसे हम लोगों ने भ्रम पाल लिया है कि राम का नाम हम ही ले पाएंगे, मंदिर के लिए चंदा हम ही दे पाएंगे। तो रामचंद्र जी भाजपा के नेता और हनुमान जी भाजपा के कार्यकर्ता थोड़ी हैं, वो तो जनसंघ नहीं था तब भी थे, वो अनादिकाल से अनंत काल तक है। इस अहंकार में हमें नहीं रहना चाहिए ना, इसीलिए मैंने बोल दिया था। मुझे किसी ने, मैंने बोला है जो आप कह रहे हो वो तो बोला है। मतलब ये मुद्दा खत्म करना चाहिए। मुद्दा है ही नहीं है, जिसने बनाया है वो राम का भक्त नहीं हो सकता। जो ये कहेगा कि राम मेरी जेब में पड़े हुए हैं और दूसरे को अधिकार नहीं है राम का नाम लेने का, वो राम का भक्त होगा ही नहीं, वो हिंदू होगा ही नहीं। जैसे आज क्या नाम है उसका, आप, उनने भी हमारी सरकार की कई योजनाओं की कॉपी करी है। मेरी इच्छा है कि शराब नीति के मामले में भी मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट बने, जो मेरे को लगता है शिवराज जी के मन में है, और बीडी शर्मा जी और हम भी आपस में ये परामर्श करते रहते हैं। नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता ही नहीं है, एक धरती पछाड़ थे, वो हर जगह चुनाव लड़ते थे। हाँ, धरती पछाड़ नाम था उनका, सॉरी धरती पकड़। हाँ, तो वो तो हर जगह, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लड़ते थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लड़ते थे,
तो इसलिए अब वो सोचते थे मुझे प्रधान, तो धरती पकड़ जब हर जगह चुनाव लड़ता था तो होने दीजिए ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लोग अगर सोच रहे हैं कितना फायदा मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा, ये तो आकलन आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि भारत जोड़ना क्यों, क्योंकि टूटा कहाँ से है। जोड़ने की बात तो तब आएगी ना, कहीं टांग टूटी तो प्लास्टर चढ़ाओ, तो मतलब टांग टूटी उसका एक्सरे होगा फिर कि कहाँ टूटी, तो एक्सरे के बाद में जोड़ेंगे ना उसको। तो पहले ये तो बताओ कि भारत टूटा कहाँ है। टूटा है जब पाकिस्तान बना, तो वो तो राहुल गांधी के नाना के समय पर टूटा है, नाना या दादा, दादा के समय पर टूटा है। हाँ, दादा के समय पर टूटा है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर। और हमने तो जोड़ लिया टूटे हुए को, 370 धारा हटा दी हमने, तो हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं एक्चुअली। जब अमित शाह जी ने गृह मंत्री होने के बाद धारा 370 हटाई तो जोड़ने का काम हमने किया। अब अगर राहुल सिंसियर हैं कि भारत जोड़ो, तो एक चीज़ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, वो है पाक अधिकृत कश्मीर। इसलिए मैं बैतूल से ही आपके माध्यम से राहुल जी को संदेशा भेजती हूँ कि भारत जोड़ने में एक चीज़ अभी शेष है, और वो है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कृपया इस यात्रा को वहाँ तक ले जाइए और उसको जोड़ के ही वापस लौटिएगा, नहीं तो मत लौटिएगा, इधर उधर ही रहिएगा। ये तो मेरी बताएंगे BD शर्मा या शिवराज जी बताएंगे। मेरी इच्छा तो एक ही है कि प्रचंड मतों से यहाँ भाजपा की सरकार बननी चाहिए और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए। आप लगातार घूम रही हैं, तो क्या शिकायतें मिलती हैं अभी सरकार के खिलाफ, कुछ सुझाव होना आज चाहिए? तक सृष्टि में कहते हैं 2 लोगों से कभी संतुष्ट, उनको संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा से और राजा को सेवा से। मतलब गुरुजनों को जो दक्षिणा मिले उनको लगता है कि हम और डिजर्व करते हैं, और इसी तरह से राजा को सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो भाजपा राजा है अभी, हमें सेवा से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी और रही शिकायतों की बात, तो वो तो बनी रहेंगी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश ने कुछ क्षेत्रों में तो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऑर्गेनिक खेती में, सिंचाई की योजनाओं में, लाडली लक्ष्मी योजना में, और कन्या विवाह योजना में, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में। मेरी इच्छा है कि शराब, देखो मेरी इच्छा में एक अंतर आ रहा है ना, मैं वो हूँ जो चाहूँ तो शराब का नामो निशान दुनिया से ही मिटा दूँ, लेकिन मैं मान जाती हूँ, गम खा जाती हूँ आप लोगों के मानने पे कि दीदी इतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ एक नियंत्रित वितरण प्रणाली हो। अच्छा, आप पता तर्क क्या देते हैं, क्या हुआ बिहार में बंद थी शराब, तो देखो जहरीली शराब से लोग मर गए। यहाँ तो बंद नहीं है ना शराब, तो मुरैना में लोग क्यों मर गए फिर जहरीली शराब से? यूपी में तो बंद नहीं है ना शराब, फिर प्रतापगढ़ में लोग क्यों मर गए जहरीली शराब से? ये जहरीली शराब का जो माफिया है ना, ये अलग है, इसका संबंध शराबबंदी और नहीं बंदी से नहीं है। ये अलग माफिया है जो पनपता है। मधुशाला बंद करो और गौशाला खोलते जाओ, लेकिन गौशाला में कैसी गौशाला, ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। वो गायें जिनको किसान स्वयं रखने में सामर्थ्यवान हो। गौचर खत्म हो गए, चरवाहे नहीं रहे, और गाय को बांधने का घर में जगह नहीं रही। अब ये तीनों चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और गाय सहारा देती है, बोझ नहीं बनती है। इसलिए ऑर्गेनिक खेती, मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती बहुत तेज़ी से बढ़ी है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का एक राज्य है मध्य प्रदेश जिसमें ऑर्गेनिक खेती करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसमें सरकार का भी बहुत अच्छा, हमारी सरकार का बहुत अच्छा योगदान रहा है। जितनी ऑर्गेनिक खेती बढ़ेगी गौमूत्र से और गाय के गोबर से, उतनी ही गाय की रक्षा बढ़ेगी। और हमें कल जूमदेव जी के यहाँ एक बात समझ में आई, जब संचालक ने कहा कि इनने धीरे धीरे शराब नहीं छोड़ी, जागरूकता अभियान से गाना वाना बजा करके नहीं छोड़ी है, इनने एक झटके में छोड़ी है। तय किया कि नहीं पीना तो नहीं पीना, एक झटके में ही छूटती है ये। और इसलिए मैं फिर से इसी का आह्वान करूंगी कि शराब बंद करो, देशी गाय का दूध पियो, मधुशालाएं बंद करो और आत्मनिर्भर गौशालाएं प्रारंभ करो। मेरा सच में उनके लिए दिल भर आता है, क्योंकि हमने उन पर फूल बरसाए थे और अब हम लाठियां बरसाने की स्थिति ले आए हैं। मैं इस मामले में पूरी तरह से, जो लोग कोरोना काल में सेवा में लगे हुए थे और आज उनको जो परेशानियां आ रही हैं, उनका निदान जरूर निकलना चाहिए। मैं शिवराज जी से बात करने वाली हूँ इस संबंध में।